कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंदिरापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। गुरुवर मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। गुरुवर मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक खुशी, जीवन भर का साथ दे दिया। झोली बहुत ही छोटी थी मेरी गुरुवर, झोली बहुत ही छोटी थी मेरी गुरुवर। तुमने तो हंस के सारा संसार दे दिया, तुमने तो हंस के सारा संसार दे दिया। जय बोलिए बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। एक आदमी ने हमसे पूछा कि एक पलड़े में भगवान बैठे हैं और एक पलड़े में तुम बैठे हो, तो पलड़ा किसका भारी होगा? हमने कहा हमारा पलड़ा भारी होगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैं कहा क्योंकि एक तरफ हमारे भगवान विराजमान हैं और एक तरफ मेरे गुरु सौभाग्य सागर विराजमान, इसलिए पलड़ा हमारा भारी होगा। जय बोलिए बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। अब आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि एक बेसिक जानकारी देंगे जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 24 घंटे का चार्ट कैसे चले, आपको 24 घंटे में कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। देखो हमारे शास्त्र में 24 घंटे का एक चार्ट बनाया है कि आपको किस समय सोना है और किस समय उठना है। उसी से आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप उस नियम पे चल लेंगे सब लोग, तो आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं जल्दी से आएगी। आपके सोने में और खाने में 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। सोने में और खाने में 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। देखो साधु के लिए तो 24 घंटे में एक ही चर्चा बताई गई है कि 24 घंटे में एक ही बार करेंगे सब कुछ। गृहस्थियों के लिए बताया गया है कि 2 बार, ये नहीं कि आप बार बार कुछ भी लेंगे करेंगे। तो सुबह आप लोग उठिए 4 बजे, 4 बजे उठिए, 4 बजे उठ के अपना धर्म ध्यान कीजिए और फिर 10 बजे आप लोग आहार वगैरह जो भी लेते हैं वो करें। तो कितने घंटे का अंतर हो गया? 6 घंटे का। फिर आपने 10 बजे ले लिया, आप शाम को 4 बजे भोजन वगैरह करें, कितने घंटे का हो गया? 6 घंटे का। फिर आपने 4 बजे भोजन वगैरह कर लिया, आप रात को 10 बजे सो जाओ, कितने घंटे का हो गया? रात को 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाओ। तो खाने और सोने के बीच में 6 घंटे का अंतराल रहेगा, तो क्या होता है, भोजन अच्छे से पच जाता है। जब वो पाचन क्रिया सही रहेगी, मतलब आपको ना घूमना ना फिरना कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इतना ही कर लें कि सोने और खाने के बीच में 6 घंटे का अंतराल अगर आप रखेंगे, तो उससे आपका धर्म ध्यान भी अच्छा होगा, भोजन अच्छे से पचेगा और सारे काम आप अच्छे से कर सकेंगे। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें और अपनी चर्या को ठीक से निभाते रहें। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप सब लोग ये तो चर्या करें, जैसे साधु आते हैं उनका पड़घान कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, और उनका नाम भी किसी से भी पूछ लें कि भाई साधु का नाम क्या है, ताकि उनके नाम से पूजा की जा सके, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके नगर में जब साधु आते हैं, सब लोगों को इतना तो हो, नवधा भक्ति से आप पड़घान करें, उनकी प्रक्षालन करें और उनको अच्छे से पढ़ाएं। ये चीज़ें सबको आनी अति आवश्यक है, क्योंकि हम चौके में जाते हैं देखते हैं तो किसी को पूजा भी करनी नहीं आती। जैसे मान लो महाराज जी जाएंगे तो उन्हें फिर पड़घान करें कि महाराज जी आप अंदर आइए, बैठिए, उच्च आसन विराजमान कीजिए। ये चीज़ें सबको सीखनी बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों को आप सब सीखें, पड़घान करना सीखें कि जब महाराज जी आ रहे हैं दूर से 3 बार बोले नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल सुधे, फिर 3 परिक्रमा दें, है ना। उसके बाद आप महाराज जी को ले जाइए कि चलिए भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर जब महाराज जी चले जाते हैं तो भोजनशाला में भी आप अंदर जाके पैर धो के जाएंगे अपने, फिर वहाँ पे खड़े होके आप बोलेंगे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आइए भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर आप जब जाएंगे फिर आप कहेंगे उच्च आसन ग्रहण कीजिए, है ना। फिर वहाँ पे बैठ के सबसे पहले पाद प्रक्षालन करें महाराज जी का, फिर आपको पूजा करनी है।
पूजा तो सबको सीखनी ही चाहिए, सभी को सीखनी चाहिए कि आप अर्घ कैसे चढ़ा रहे हैं नाम से। और उसमें भी चलो खैर वो बातें फिर बाद में बताएंगे। तो ये चीज़ें तो सब लोगों को आपको करनी चाहिए। पहले तो यही है, नवधा भक्ति से पूरी आहार दें और महाराज जी का पूरी तरीके से आप क्रिया को करें, ताकि आपको उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है सभी को। और शुरू से आपके जो 8 साल के बच्चे हैं उनको आप आहार के लिए लेके आएँ। 8 साल का बच्चा आहार दे सकता है। बच्चों को आप बचपन से आदत डालेंगे तो उनकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। और अभी से धर्म कार्य में लगेंगे तो उनका जीवन भी आगे अच्छा बनता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जैन समाज यहाँ की बहुत ही सब धार्मिक है, सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझें और अपना धार्मिक क्रिया करते रहें। जय बोलिए बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। और जिसकी चर्या सही है उसकी ही चर्चा हिंदुस्तान में है, और जिसकी चर्या बिगड़ी है उसकी भी चर्चा हिंदुस्तान में है। लेकिन जिसकी शुभचर्या है उसकी चर्चा पूरा विश्व करता है, और जिसकी अशुभचर्या है, व्यवस्थित चर्या नहीं है, उसकी गिनती हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड करता है, लेकिन गलत रूप में करता। आज इंसान का सिस्टम नहीं है। जैसे म्यूजिक सिस्टम है ना, उसमें खराबी आ जाए तो गाना नहीं चलेगा। एसी का सिस्टम खराब हो जाए तो ठंडी हवा नहीं आएगी। लिफ्ट का सिस्टम खराब हो जाए तो लिफ्ट नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार से आपके जीवन का भी सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। आपका सिस्टम फेल हो चुका है। खाने के समय सो रहा है, सोने के समय खा रहा है, बोलने के समय चिल्ला रहा है, और चिल्लाने के समय, चिल्लाना तो पहली बात चाहिए ही नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द है देता है घाव। क्या है? शब्द का ही तो खेल है। जैसे यहां पर आपको किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण किया कि आपको मेरे घर भोजन के लिए आना है, और उससे तरह तरह के व्यंजन बनाए भोजन में, और आपसे पूछा कैसा भोजन लगा, आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और जब जाने लगे तो उस व्यक्ति ने कह दिया, ऐसा भोजन तुमने अपने पिताजी के जमाने में भी नहीं किया होगा। तो फिर कैसा लगा भोजन? अरे 2 मिनट पहले तो बहुत तारीफ हो रही थी। भोजन से इंसान का पेट नहीं भरता, बल्कि मीठे वचन बोलने से इंसान का पेट भरता है। इसलिए तो कहा है, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करत है घाव। इसलिए हमेशा वाणी का संयम रखें। जैसे भोजन के संयम की बात तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन वाणी के संयम की बात सिर्फ मैं करता हूं कि भाई वाणी का संयम रखोगे तो ही जिनवाणी पढ़ पाओगे, और जो जिनवाणी का उपासक है उसकी वाणी संयमित हो ही जाएगी। अरे उसने मुझे ऐसा बोला, अरे बोला बोलने तो, तेरे कर्म कट रहे, उसके कर्म बढ़ रहे हैं। लेकिन तुमने उसको उल्टा बोल दिया तो बराबर नहीं हुआ, तुम्हारे कर्म और बढ़ गए। कभी भी ध्यान रखना, एक आदमी बोल रहा है वो पागल कहलाएगा, लेकिन दोनों बोल रहे तो दोनों महापागल कहलाएंगे। इसलिए आप सामने वाले को पागल सिद्ध करना चाहते हो फ्री में, तो कुछ भी बोले मुस्कुरा के जवाब देना, अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, और बोलिए। और बोलने जाए फिर और बोलिए, और बोलने जाएगा, अब बोलो और बोलिए, तो क्या तेरे बाप का नौकर हूं जो बोलूं? वो निकल जाएगा। एक बार कोई क्रोध में आए, बोला और क्रोध करो, और क्रोध क्या? बोले डंडा लेके मारो मुझे। डंडा लेकर मान लो आ जाए, बोला बंदूक लेके मारो। उसको श्रम से पानी पानी हो जाएगा और जय जिनेंद्र करके निकल जाएगा। लेकिन आपने देखा नहीं कि वो तो आ रहा है बात करने, और तुम लोगे तमंचा लेके तैयार हो गए कि आने दो, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी की रानी एक हुई है, लेकिन आज घर घर में झांसी की रानी हो रही है। हर समाज में, हर संघ में झांसी की रानी हो रही है। उन्होंने मर्दानी झांसी रानी को भी फेल कर दिया। आज सुरमा पहलवान यही हो रहे हैं, और कमाल इस चीज का है कि इनकी पहलवानी, इनकी चीजें सब वक्त हो जाती हैं। गुरुदेव ने एक चीज सिखाई, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज,
विनयवान बनोगे, जीवन में सब कुछ मिलेगा। अधिक वाचाल बनोगे, जो है वही भी चला जाएगा। ध्यान रखना, चोर से आदमी डरता है, जानवर से आदमी घबराता है, लेकिन बहु बोलने वाले के पास में आदमी रहना ही नहीं चाहता। जो उधर उधर की बहु इधर उधर की बातें करता, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। गुरुदेव ने बहुत पहले एक बात लिखी थी, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन पापी है, पहले इसे सुधार। अजी उसको बताया जा रहा है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अरे तू खुद भी तो कर। सबसे पहले जीवन में ये बात अड़ाओ कि कोई कुछ भी कहे हमें क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना। जो अपने में रम गया उसको दुनिया से क्या। मुझे बताइए, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हो, 50 सैकड़ों लोग बैठते हो, अब पंखा चल रहा है तो क्या करोगे आप? ठंड लग रही है तो बंद करोगे, झगड़ा होगा। आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां पंखा आपके सिर पे ना आए, यही कर सकते हो। और नहीं तो फिर प्रवचन बताओ, तो भी नहीं छोड़ना चाहते हो। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट। जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना जानता है उसको सारी दुनिया चाहती है, चाहे हम संत क्यों ना हो। यदि संत भी आपके पास आके एडजस्ट कर रहे हैं तो आप कहते नहीं बहुत अच्छे महाराज जी आए। महाराज जी तो सारे अच्छे होते ही हैं, लेकिन तो भी चर्चा होती है और हमारे अमलारी नहीं, नवीन जी ऐसा नहीं, अमर जी ऐसा नहीं, संजय जी ऐसा नहीं। आप लोग तो अच्छे लोग बोलोगे नहीं, लेकिन सोचो कि यार कुछ कुछ करते हैं गड़बड़। एडजस्टमेंट। और जो यहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, उस स्वर्ग में क्या एडजस्टमेंट कर पाएगा? स्वर्ग में भी तो प्रेम है। इंसान अपने आप से परेशान नहीं है, बल्कि इंसान दूसरे के कारण परेशान है, और दूसरा आदमी तुम्हें परेशान करके मजे ले रहा है। मैंने कहा ना, फार्मूला अपना लीजिए कि अपनी चर्या को, अपनी चर्चा को सही करना है तो चिल्लाने दो। कितना देर चिल्लाएगा? वन वे ट्रैफिक ज्यादा नहीं चलता, टू वे ट्रैफिक होना ही पड़ता है। और वन वे रहेगा तो आदमी उससे सफर करता ही। सिंगल कितना बोलेगा? आप एक बार मेरे बात सुन के 5 दिन बोलो मत, छठवें दिन वह व्यक्ति पानी पानी हो जाएगा, वह महिला पानी पानी हो जाएगी। बोले मैंने इतना बोल दिया तो भी असर नहीं आ रहा है। संसार है, संसार में तरह तरह के लोग हैं, और उन तरह तरह के लोगों में हम भी तो हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वथा हम सब कुछ कर सकें, लेकिन कुछ तो कर सको जिससे जीवन का अर्थ निकल जाए। और जब जीवन का अर्थ निकलेगा तो जीवन का निष्कर्ष आपके साथ अपने आप आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति जीवन के दोराहे पर खड़ा था। दोराहा समझते हो क्या होता है? एक व्यक्ति जीवन के दोराहे पे खड़ा था, कुंवारा था। जीवन के दोराहे पे खड़ा था, कुंवारा था। मन में बात थी कि मैं ग्रस्त जीवन में चले जाऊं, और एक मन में बात थी, अन्य संप्रदाय से था, जैनेतर संप्रदाय से था, जैन नहीं था। एक मन में बात थी कि मैं अपने समाज का संत बन जाऊं। वो एक विचारक के पास गया कि विचारक जी मुझे बताओ मैं क्या करूं, संत बनूं कि ग्रस्त बनूं? तो विचारक ने कहा ऐसा करो, थोड़े आगे पति पत्नी का जुड़ा रहता है, ग्रस्त रहता है, वहां उनसे मिलके आओ, फिर बात करते हैं। वह वहां पर गया, ठंडी का समय था। अनुवन गांव में चौपाल में ठंड में लोग कहाँ बैठते हैं? घर के बाहर जो आंगन रहता है उसमें बैठते हैं। तो आदमी आंगन में बैठे बैठे पेपर पढ़ रहा था। वो आदमी आया, बोले उन्होंने मुझे भेजा है और ग्रस्त का जीवन कैसे जियो जानकारी करने भेजा है। उस व्यक्ति ने उसको कुर्सी दी बैठने के लिए, और अपनी पत्नी को अंदर आवाज दी कि धर्मपत्नी भाग्यवान, लालटेन लेकर आना। दोपहर के 12-1 बजे यदि आप अपनी पत्नी से कहो लालटेन लेकर आना, टार्च लेकर आना, तो अंदर से क्या आवाजें आएंगी? ये बात आप लोग अब पीती बता रहे हो। क्या होगा? अंदर से आवाज आएगी कि क्या दिखता नहीं है, भर दोपहर में चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसकी पत्नी लालटेन लेकर आ गई, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद अंदर से पत्नी ने आवाज दी
कि बाहर टोकरी में मटर रखे हुए हैं, मटर लाकर अंदर दे दो। उस व्यक्ति ने टोकरी से टमाटर लिए और टमाटर ले जाके अंदर दे दिए। सोचो क्या होगा। कभी गलती से आप बाजार सब्जी लेने जा रहे हो और सब्जी मंगाई कुछ और इन्होंने कुछ और मंगाई और कुछ लेके पहुंच गए तो टमाटर लेके पहुंच, कुछ भी नहीं। लेकिन वो आदमी जो सुनने आया तो बोले ये कैसे पागल आदमी है, दिन में लालटेन मंगा रहा है, ये टमाटर मंगा रही, टमाटर दे रहा है, हो क्या रहा है यहां पर, ये चल क्या रहा है। इतने में वो जाने लगा तो उसने कहा कि आपको मालूम चल गया गृहस्थ कैसे होते हैं। बोले क्या मालूम चल गया। तो बोले सुनो, गृहस्थ जीवन में रहो तो तालमेल होना आवश्यक है। बोले कैसा। मैंने दोपहर में जब लालटेन मांगी तो पत्नी को ये समझ में आ गया कि हो सकता है कि लालटेन में कुछ खराबी हो, लालटेन में तेल डालना हो, इसलिए मेरे पति ने लालटेन मंगाई है दोपहर में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमायरा, पालम विहार, गुरुग्राम।